आज के दिन की शुरुआत की मैंने इन प्यारे प्यारे प्लांट्स को नहलाकर। अभी 2 दिन पहले इतनी अंधेरी आई थी कि पूरे घर में मिट्टी 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 हो गई थी। फिर मैंने पुराने सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट ऑन की और उसके बाद तो वैसे भी मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या धूप क्या छाँव, और घर के कोने कोने से मिट्टी का सफाया कर दिया। ये प्यारे प्यारे प्लांट्स मुझे मेरे पापा ने दिए थे शादी के बाद दहेज में, कि बेटा ऐसे ही इन फूलों की तरह खिलखिलाती रहना, खेलती रहना। अब ये प्लांट बड़ा हो रहा था तो इसे सहारे की ज़रूरत थी, तो आज हमने इसे सहारा दिया। सुबह से घर में लाइट नहीं थी और इन्वर्टर की बैटरी समाप्त हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सफाई पे और ज़ोर दिया जाए। अब घर बिल्कुल सुंदर बन चुका है, एकदम मेरे प्यारे पति की तरह। फिर मेरे प्यारे पति की ये वीडियो देखकर मेरा दिन बन गया। गाइस, आज है संडे और सुबह सुबह हम लग चुके हैं दिहाड़ी लगाने के लिए। ब्रदर, वेयर यू गोइंग टू डू द लेबर चौक? So what are you gonna do? Pick up the bricks? Man, is it a vlog? Yes, man. Daily vlog? Yes, brother. He is my friend Nishan. So आज हम जा रहे हैं। आज का क्या काम है? आज हम ईंटें रखने जा रहे हैं। नहीं, यहाँ सीमेंट लगाना। अच्छा, आपका काम है सीमेंट उठाना? सीमेंट लगाना। मैं आज पानी करूँगा, वो कर रहे हैं, चिनाई करनी है इसको। चिनाई तो करनी है ना। पानी से गिला करना दीवारों को। दीवारें सूख रही है, सीमेंट सूख रहा है और करने उजला चल रहा है। माहौल बेबी, माहौल पूरा बेबी। फिर आई गोपी बहू रसोड़े में। आज क्या बनने वाला है? आज बन रही है आलू की सब्जी। लंगर लगेगा आज। हाँ, मानसी बनाएगी। मानसी बनाएगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लंगर खा लो गाइस। फिर संध्या टाइम हमने भगवान को इनवाइट किया कि आओ प्रभु मेरे घर पधारो। फिर हमेशा की तरह मैंने ये 4 फूल भगवान के चरणों में, एक मेरी ओर से, एक मेरे प्यारे पति की ओर से, और फिर एक मेरे मायके ससुराल पूरे परिवार की खुशी के लिए, और फिर ये एक फूल संसार में पाप का नाश हो इस भावना से भगवान के चरणों में समर्पित किए। फिर हर रोज़ की तरह शिकायतों और ग्रेटिट्यूड से भरा लेटर टू गॉड। फिर इन कपड़ों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आज वो पूरी रात मेरी प्यारी रूफटॉप के नीचे ठंडी ठंडी हवा खाना चाहते हैं, तो मैंने उन पर यह एहसान कर दिया। आज की फ़नी रील्स में मैंने अपने इमेजिनरी पति से माफ़ी मंगवाई और उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अगर अभी कोई बोले कि सारे काम पाधा नहीं तो यहाँ से प्ले होता है, ये सा है, फिर कहीं से भी हो सकता है स्टार्ट सारे। हम कोई भी रूट नोट ले सकते हैं ना। हाँ। अभी हम कौन सा लेंगे रूट नोट? ये फिर यहाँ से प्ले करो। दिन के टाइम प्यारी मिठी ने सीखा हारमोनियम, द बाजा, जो उसने बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया। तो ये मिठी की डेडिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे घर लाइट भी नहीं है, सब फैंस ऑफ हैं और इन्वर्टर समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। और मिट्टी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम प्रियंका है। ठीक है, तो गाइस प्रियंका ने, सॉरी मिठी नहीं मिट्टी को सॉरी बोल दो गाइस। मुबारक हो, आप माहिर हो चुके हैं। अवार्ड दिया जाएगा आपको सुनहरी टोपी मिलती है, आप मुंबई आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। रात में सोते टाइम जैसे ही मैंने मेरे रूम की फॉल सीलिंग लाइट ऑन की तो एमसीबी ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ गई। अब इस वक्त मुझे मेरे प्यारे पति की बहुत याद आ रही थी और ज़रूरत महसूस हो रही थी। फिर मैंने मेरे मन को समझाया कि नहीं, जब हम पीजी में रहते थे तब भी तो ये इश्यूज़ आते थे और हम खुद सॉर्ट करते थे। एंड देन फाइनली ये इशू सॉर्ट हो गया। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 4:15 यानी 4:15 AM, और आज भी मैं सो नहीं पाई। थोड़ा एंजाइटी इश्यूज रहता है पर हाँ, मम्मी बोलती थी दिन में ना कुछ काम किया कर, अपने आप नींद आ जाती। मम्मी नहीं आ रही नींद, क्या करूं अभी। तो अभी ये सुबह 4 बजे वाली वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव है कि मेरे कुछ थॉट्स चल रहे थे, जैसे
कि मुझसे सब पूछ रहे हैं आजकल कि तू कब जा रही है पारस के पास, तू यहाँ क्या कर रही है, तू अब तक गई क्यों नहीं है। तो मैं आज ये सस्पेंस रिवील कर रही हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ गाइज, मेरा पति आएगा यहाँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ कहीं भी, और मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे मेरी जन्मभूमि बहुत प्यारी है और मैं चाहती हूँ मेरा पति मेरे साथ इसी प्यारी भारत की पवित्र धरती पे मेरे साथ आके जिए, यहाँ आ जाए वो, और वो आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा है ना गाइज, मेरे बहुत सपने हैं, कुछ ऐसे सपने हैं जो टाइम पे हम रिवील करेंगे, है ना। वो सपने यही रहकर पूरे हो सकते हैं, अगर मैं इंडिया से चली गई वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो अब वो बहुत कुछ खोने का जर्नी जो है मेरी स्टार्ट हो चुकी है। और जो भी लोग मेरे लिए कंसर्न होके मेरे से ये पूछ रहे हैं कि यार तुझे फील नहीं होता, तुझे हर्ट नहीं होता, तू ऐसे रह रही है, अकेले रह रही है, तो गाइज होता है, क्यों नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। हमारी भी आर्गुमेंट्स होती हैं, हर रोज़ होती हैं, लेकिन दुख नहीं मना सकते हैं हम। और ऑब्वियसली फील होता है, बहुत कुछ फील होता है। दिन में कम से कम ऐसी 8-10 बातें हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा पिंच करती हैं, हर्ट करती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रो नहीं सकते हैं ना हर टाइम कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हर्ट हो रहा है। उससे क्या अचीव हो जाएगा सिर्फ ये बोलने से कि ये हर्ट हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये सब हमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, हमको हिम्मत रखनी पड़ती है। नहीं मन करता, कभी कभी ये भी मन नहीं करता है कि अकेले बैठ के खाना खा लूं या भैया भाभी को साथ में बैठे हुए देखूं, तो लगता है काश यार पारस भी यहाँ पे होते, भगवान उन्हें हमेशा साथ रखे। जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फील। तो अब जैसे इस टाइम पे मुझे होता कि अगर पारस यहाँ होते तो मैं बोलती कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, चलो एक बाइक राइड लेके आते हैं, और हम जाते चाय वाय टपरी पे चाय वाय पी के आ जाते हम लोग। अभी किसे बोलूँ, अभी नहीं बोल सकते ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। मुझे फ्रीडम इतनी पसंद थी, मैं हमेशा आज़ाद रही हूँ, वो सब कुछ जा चुका है, वो कुछ भी नहीं है। बट हमेशा हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ रो सकते हैं, कंप्लेंट्स कर सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, जो कि कभी कभी आना इट्स नेचुरल, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है कि खुश रह के भी ऐसा टाइम निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर हम चाहें तो वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन 1 है उस चीज़ की तरफ हम बहुत जल्दी बह जाते हैं, हमें उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप नेचुरली हो जाता है। उस ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। बट जब हम ऑप्शन 2 के बारे में सोचते हैं, जो कि सही तो यही है ना कि हमको खुश रह के लाइफ निकालनी है, जितना भी टाइम है खुश रह के निकालना है। स्पेशली जब तक हमें भगवान की दया से ऐसा कोई रीज़न नहीं मिला है कि हम दुखी होएं, है ना, तो क्यों दुखी होना है। और इस ऑप्शन में एफर्ट इतना लगता है ना, खुश रहना बहुत मुश्किल है। तो जब भी कभी मुझे ऑप्शन 2 चूज करने में मुश्किल हो रही होती है ना, तब मैं सोचती हूँ उन लोगों के बारे में जिनके हाथ पैर नहीं है या जिन्हें बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, उन लोगों के बारे में सोचती हूँ ना, और फिर खुद को देखती हूँ कि मुझे ऐसी भी क्या कमी है, ऐसी भी क्या मजबूरी है यार। भगवान ने सब कुछ ही दिया है ना, बढ़िया एसी चल रहा है, अब नींद नहीं आ रही है, इसमें किसी की क्या गलती है। ये तो अभी मेरा माइंड कंट्रोल नहीं है ना कि मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन खुश तो रह सकते हैं। नींद नहीं आ रही है तो क्या खुश हूँ मैं, नहीं आ रही तो नहीं आने दो, आ जाएगी, सुबह आ जाएगी, दोपहर। इसीलिए बेटर टू अवॉइड स्ट्रेस, बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। थुलथुले की भाषा में बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मैं तो वृंदावन जाऊंगा, मैं तो व्लॉग्स बनाऊंगा। एंड में बस इतना कहना है कि पारस आई लव यू मोर देन एनीथिंग। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा।